Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys and welcome to the weekly guidance of your favorite celebrity. We will get started with Fahman. Usually I start with Sumbul but Sumbul की reading कुछ अभी फिलहाल याद नहीं आ रही है. So I clearly remember Fahman की reading इस week की थी Emperor energy, very confident. And then there was something and then there was Justice का card, right? तो and then yes, I think there was a Sun card. All the major arcana, major cards, major energies, strong energies. Let's see how this energy is going forward this week. If there is something that is changing, या फिर क्या कुछ हो रहा है, चलिए देखते हैं. New opportunities. What is it? Is he getting started with something new? Some projects? You guys were talking about some project he's selecting, Star Plus, colors, something like that. क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं. Dear angels, can we please? God's guys, angels, archangel, Michael. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Fahman for this week. Thank you so very much, dear angels. Okay, so we have the card. Magician reverse है. Okay, the sword card wants to come here. All the three cards are reverse. Okay, and the queen, king of sword है back of the deck में. Hanged man के situation में I think I don't know if he was there or what. ये कुछ इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे किसी चीज पे अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. आई थिंक फाहमान की एनर्जी है ना हैंग्ड मैन की. आई मीन बहुत सारे लोगों की रीडिंग आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड. तो फाहमान की एनर्जी, सन की भी एनर्जी वैसे तो आ गई है बट यहाँ पे हैंग्ड मैन के पोजीशन से हम बाहर निकल के क्या करेंगे? वी विल गेट इनटू आवर डायनामिक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड वी विल टेक व्हाट एक्शन. ओके, तो वो चीज़ें हैं. मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में है, डेथ भी है और है फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स. क्या हो रहा है यहाँ पे? मैजिशियन इन रिवर्स है, डेथ भी रिवर्स. हमने शफल करते वक्त एक तरफ देखा न्यू प्रोजेक्ट और एक तरफ देखा 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. 9 of Pentacles is about self-empowerment, being confident, reaching where you want to reach. And how do you reach where you want to reach? With your magician energy, definitely, because this is showing up in his reading. But your magician energy upside down हो गया है. Maybe this is like getting clouded and getting hanged. और थोड़ा थोड़ा डाउट उसको अपने आप पे आता रहता है. 9 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में था ना. जैसे कि देखो 9 ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट. और सेल्फ एम्पावरमेंट और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जो भी आप चीज लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं या करते भी हैं, यू बी ऑल अट्रैक्टेड फ्रॉम आवर विद इन. तो अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हुआ है, वेर 9 ऑफ पेंटिकल इज अ शाइनिंग ग्लोरी कार्ड, अ शाइनिंग ग्लोरी मोमेंट फॉर यू इन योर करियर और अदरवाइज ऑल्सो, अगर वो रिवर्स हुआ है तो हियर इज द रीजन. द विद इन, अंदर का मैजिशियन जब डाउट करने लगता है तो इट शोज इट कास्ट्स इट्स रिपल इन द इन्वायरमेंट अराउंड. तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट करना, नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक योर प्रॉबेबली ओन डिसीजंस. क्योंकि मैजिशियन वो है जो अपने मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, इमोशनल बॉडी को बैलेंस करके मैजिक क्रिएट करता है. ही मैजिशियन खुद मैजिक क्रिएट करता है, वो किसी का हेल्प नहीं लेता है. देयर आर हेल्पर्स टू ब्रिंग द प्रॉप्स बट ही इज द वन हु क्रिएट्स द मैजिक. ये सारे प्रॉप्स भले ही एक होता है जो लेके आता है, इफ यू हैव सीन द मैजिक शो, बट ही इज द वन हु टेक्स द शॉट्स. यू नो, डिसीजन मेकिंग किसका रहता है? थॉट, मेंटल बॉडी के डिसीजंस किसके रहते हैं? उसके अपने ही रहते हैं. लेकिन यहाँ पे हैंग्ड मैन से शायद देखो बैक ऑफ द डेक की एनर्जी कैसी है कि हम हैंग्ड मैन से हम एक पैसिव एनर्जी से एक एक्टिव एनर्जी में आए, डिसीजन मेकिंग करें. किंग ऑफ सोर्ड कौन होता है? जो अपनी डिसीजंस खुद ही करता है. व्हेन यू आर इन सराउंड, व्हेन किंग ऑफ सोर्ड इज सिटिंग ऑन द टेबल, you know that who is going to make the decisions.
unless and until the other people are also king of sword. ठीक है ना. तो when it comes to decision making, he is the best man in the tarot. स्ट्रेटेजिक डिसीजन. पर यहाँ पे वो बैक ऑफ द डेक में है, तो ये इनकी इंटेंशन है बैक ऑफ द डेक में कि हैंग्ड मैन के पोजीशन से लेके एक अच्छा डिसीजन करे, यू नो, शार्प, क्लियर. मगर यहाँ पे क्या है कि अपने आप पे कुछ, यू नो, द मैजिशियन एनर्जी पे विश्वास नहीं हो रहा है. यहाँ पे डेथ हमें क्या बता रहा है? डेथ बता रहा है हमें क्या? काइंड ऑफ, यू नो, स्ट्रगलिंग विद दिस एनर्जी. या मैजिशियन, डेथ, और यहाँ पे फिर से एक स्ट्रगल है और नॉट सो स्ट्रगल है, बट डेफिनेटली देयर इज. एक्चुअली यहाँ पे हम अपोजिशन को ही बढ़ते देख रहे हैं. सो अगेन इन दिस फायर फाइटिंग मोड, जब आप अपना वाइब्रेशन लो करते हो, यू गेट इन टू दिस सर्वाइवल मोड. डू यू सी दिस? वेन यू गो इन टू दिस लो वाइब्रेशन में जाते हो, इट्स वेरी सिंपल. आई एक्चुअली ऑलवेज एक्सप्लेन इट इन दैट वे कि हमारे आसपास ना नेगेटिविटी बहुत रहती है. ठीक है, देर आर बबल्स ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस. वी डोंट सी इट. And what protects us from these negativity is our own strength, is our own magician energy, which is like a protective shield. एंटीवायरस होता है हमारा, जो अपना मैजिक होता है, हमारा जो अपना विश्वास ईश्वर पे होता है, कृष्णा पे होता है, वही हमारा हैलो होता है, वही हमको प्रोटेक्ट करता है against the Saturn. Do you see this? Saturn is coming to attack his magic. अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ये कार्ड क्यों नहीं समझ रही हूँ. So my spirit guys explain me the cards when the time comes for that card. Okay? No, it will not make sense to a lot of you people, so those people can just ignore. तो ये देखो, जब ये हैलो नीचे आपने कर ली है, तभी ये मैजिशियन आपकी, तभी ये अटैक करने के लिए ये वायरस आपके तरफ आ रहा है, सैटर्न आपके तरफ आ रहा है. देख रहे हो ना? अगर आप अपनी एनर्जी में आ जाओ, अपने वाइब्रेशन में फुल टैप्ड इन रहो, आपकी हैलो इंटैक्ट रहती है, आपका प्रोटेक्टिव शील्ड इंटैक्ट रहता है, और कोई भी नेगेटिव वाइब्स आपको अटैक करने के लिए हिम्मत नहीं कर सकती. लेकिन क्योंकि आप अपने खुद ही का मैजिक डाउन करते हो, जब आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं, तो क्या होता है, ना ही आप पे नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी होती है, अटैक भी करती है, और रादर अटैक करने के लिए अट्रैक्ट होती है. आप सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं. देखो, लो वाइब्रेशन है, और सब लोग अटैक करने लगते हैं यहाँ पे. दिस इज डेस्टिनी, दिस इज द यूनिवर्सल एनर्जी जिसको आपने अपना लो वाइब्रेशन करके अट्रैक्ट कर लिया है. बट ये 3D में किस तरह से मैनिफेस्ट होती है? 3D में तो ये 3D मैनिफेस्टेशंस है, स्ट्रगल. लेकिन अगर आप अपने आप पे फेथ रखो, विश्वास रखो, no negativity will move towards you to attack you. समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज है. तो लेट्स सी, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है. सो आप अपना वाइब्रेशन लो. अब देखो, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है. This is the coming prediction for the coming week, right? This is tarot. Now, how this tarot can help you? See, the tarot is telling you that you are the magician. You can create what you want to create. You have the power of decision making. You have the power of coming out of this hanged position and take your own decisions. यहाँ पे जो hanged man है, ये interestingly enough इसके हाथ बंधे हुए नहीं रहते, बस ये ऐसे हाथ पीछे करके लटका हुआ है. इसके हाथ खुले हैं. अगर ये चाहे तो इस खुले हाथ से अपने आप को ही नहीं अनटाई कर सकता है, अपने हाथ में सोर्ड भी लेके अपने डिसीजंस खुद कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अपने आप पे विश्वास करे, अपनी लाइट पे विश्वास करे, अपने ईश्वर पे विश्वास करे. लेकिन अब आप इतना अपने आप पे डाउट करोगे तो आप अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड है ना, एंटीवायरस को क्या कर रहे हो? डेंजर में डाल रहे हो. और जब ये प्रोटेक्टिव शील्ड पोरस होगी, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल लो वाइब्रेशनल डार्क एनर्जीज बोलो, या फिर देखो, ये सब हमारे अपने ही सेल्फ डाउट्स हैं. दिस इज नथिंग बट कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, हमारे सेल्फ डाउट भी हैं, बाहर के लोग भी अटैक करते हैं. तो अपना प्रोटेक्टिव शील्ड हमेशा पहन के चलो. एंड दिस इज अ जनरल स्पिरिचुअल गाइडेंस. इट इज फॉर Farman, but it is for everybody to take and benefit from it.
तो यहाँ पे अपनी एनर्जी लो की, यहाँ पे हम सर्वाइवल मोड में आ गए। और ये सबके साथ होता है, जहां हम अपनी वाइब्रेशन लो करते हैं, मैजिशियन एनर्जी लो करते हैं, सर्वाइवल मोड में आते हैं। क्यों? क्योंकि सारी नेगेटिव चीजें अब हमारे तरफ अट्रैक्टेड है। चलो इसको अटैक करो, चलो इसको अटैक करो, इसलिए अपना वाइब्रेशन लो कर लिया है। तो यही चीज है। कैन ही डू इट? यस। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक्चुअली ये कार्ड ऐसे होता है, और बेसिकली ये बैक ऑफ द डेक में व्हाट डज ही रियली वांट? ही वांट्स टू होल्ड हिज स्वॉर्ड लाइक firmly. His decision, he wants to hold his decision making strong and clear. This is what he wants. He wants to come out of his hanged man position. He wants to hold his decision making strong.